एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसी सजेशन हमें दी है हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है 99% लोग स्वामी विवेकानंद के जीवन के ये गुप्त राज नहीं जानते। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। Sisters and brothers of America. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस के लिए आए 7000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही देता है। वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो। और इस बात ने तब भी हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपने को पूरा करने का हौसला और उम्मीद दिया, और आज भी दे रहा है। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, तो स्वामी विवेकानंद के भी कई इम्तिहान लिए। जिंदगी में उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, भूखे प्यासे दिन पर दिन गुजरे, पर हर दर्द को सहकर भी आखिर कैसे उन्होंने अपने मन और दिमाग पर काबू किया, कैसे उन्होंने अपने आप को टूटकर हार मनाने से रोका। आखिर क्या थी स्वामी विवेकानंद की कहानी? चलिए जानते हैं मेरे यानी हमारे आज के वीडियो द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। नंबर 1, द बिगिनिंग। 12 जनवरी 1863 में भारत की मिट्टी में वो जन्मे जिसने हमारे भारत की मिट्टी की, हमारे गौरव के इतिहास की, हमारे वेदों पुराणों की खुशबू दुनिया के आसमान तक पहुंचाई थी। और ये कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने कलकत्ता के बंगाली परिवार में जन्म लिया था। लेकिन इनके पिता विश्वनाथ दत्ता और माँ भुवनेश्वरी देवी ने बालपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता रखा था, और सब इन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। और नरेन के इस परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जहाँ नरेन की माँ एक धार्मिक औरत होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी का धर्म निभाती थी और घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती थी, वहीं नरेन के पिता कलकत्ता के एक हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। और नरेन के दादाजी भी, जो संस्कृत और पर्शियन के महाज्ञानी थे, वो 25 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी अपना चुके थे। यानी आध्यात्मिकता का और ज्ञान दोनों का ही नरेन के साथ संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने से पहले ही जुड़ चुका था। और शायद यही वो वजह थी, नरेन को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों में ही और नए नए चीजों को सीखने समझने में रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना सीखा था। पर अमीरी गरीबी और हिंदू मुस्लिम का भेद उन्हें समझ नहीं आता था। जैसे एक बार नरेन ने अपने पिता के ऑफिस में रखे हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग 2 सिगार के बॉक्स में एक एक करके सिगार निकाली और बारी बारी उन्हें पिया। अपने छोटे से बच्चे को ऐसा करते देख उनके पिता उन्हें कुछ कहते, इससे पहले नरेन बोले, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे ही लगे। जिसे सुनकर नरेन के पिता अपने बच्चे की सूझबूझ के आगे कुछ नहीं कह पाए। पर वो कहते भी क्या, बात तो नरेन ने 100% सच ही कही थी। और अगर फ्रेंड्स आपकी सोच भी इनके सोच के साथ मिलती है, तो स्वामी विवेकानंद के ऐसे इंस्पायरिंग और मन में उम्मीदों की आशा जगा देने वाले किस्से सुनना चाहते हो? और फ्रेंड्स ये तो बस एक ही किस्सा था उनकी जीवनी से, ऐसे कई किस्से उनके हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे और मन में उम्मीदों की आशा जगा देंगे। और अगर आप अपनी जिंदगी में उन सिद्धांतों को अपनाना चाहते हो जिन्हें अपनाकर नरेन स्वामी विवेकानंद बनकर पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को छू पाए, तो मैं पर्सनली आपको स्वामी विवेकानंद की ऑडियो किताब पढ़ने के लिए कहूंगा। इस ऑडियो बुक को आप पढ़ सकते हो कुकू FM ऐप में, जहां पर एक बहुत बड़ा सेल चल रहा है 50% ऑफ का। यानी आपको पेज पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप मल्टीटास्किंग करते हुए, अपने दिन के नॉर्मल काम करते हुए भी साथ में हेडफोन्स लगा के ऐसे सुन सकते हो और वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, आई एम पर्सनली अ बिग बिलीवर कि आपको बुक्स रेगुलरली रीड करनी चाहिए या आपको बुक्स लिसन करना चाहिए। अब मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं ज्यादा बुक्स रीड नहीं कर पाता, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा समय बुक्स सुनने में लगाता हूं, जो मैं आराम से मल्टीटास्क करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, नहाते हुए या इवन ट्रैवलिंग करते वक्त सुनता हूं। और सबसे बेस्ट न्यूज ये है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो आपको 199 रुपीज में इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें ऐसी अन्य किताबें हैं जिसे आप रेगुलरली सुन सकते हो।
1, 2 और 3 अक्टूबर को एक सेल चल रहा है जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, यानी कि 399 रुपीज से सीधा 199 रुपीज में, यानी कि अबाउट 50 पैसा पर डे में आप इतना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, थोड़ा वीक है, आप हिंदी लैंग्वेज या कोई और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में सुनना चाहोगे, तो ये बुक्स बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस में बनी हुई है और ये कुकू एफएम को डिफरेंशिएट कर देता है बाकी दूसरे कंपनी से, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में ऑडियो बुक्स बनाते हैं। सो अगर आपको भी बुक रीडिंग हैबिट कल्टीवेट करके सारा नॉलेज गेन करना है, देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड कुकू एफएम नाउ एंड यूज दिस कूपन कोड। अगर आप 3 अक्टूबर के बाद देख रहे हो ये वीडियो, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब अपने सच्चे मन की सच्ची सोच को लेकर नरेन ने सन 1871 में 8 साल की उम्र में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया और फिर सन 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखी और बचपन से ही नरेन म्यूजिक और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रहे थे। यही नहीं, इन दोनों ही जगह नरेन को खुले विचारों को समझने और समझाने वाले लोग मिले, उनकी संगत मिली। जैसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में जब नरेन पढ़ रहे थे तो वहाँ के हेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वही इंसान जिन्होंने उस दौर में विधवाओं को दूसरी शादी करने की आजादी दिलवाई थी। लेकिन यही नहीं, अपनी सोच के दायरे को और बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक तरफ वो रिलीजियन, हिस्ट्री, गीता, रामायण जैसी किताबों को पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वो डेविड ह्यूम, जोहान गॉटलिब फिश्ट और हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की किताब भी पढ़ते थे, जिसके चलते उनके मन में भगवान को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे और शायद यही वजह थी वो अलग अलग मिशन और समाज में जुड़ रहे थे। जैसे केशव चंद्र सेन के नवा विधान, जिसका ये कहना था कि हर एक धर्म सच्चा है, ब्रह्मो समाज मिशन, जिसका ये मानना था कि अंधविश्वास में नहीं, अपनी सोच पर विश्वास करो, एक भगवान को मानो और पूरे विश्व में सहनशीलता और भाईचारा फैलाओ, और तो और फ्री मेसनरी और वेस्टर्न ईसोटेरिसिज्म यानी वेस्टर्न आध्यात्मिकता के मिशन में भी उन्होंने भाग लिया था। पर पढ़ाई के साथ साथ अपने उलझे मन के अनसुलझे सारे आध्यात्मिक सवालों का जवाब तो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही मालूम हुआ। क्योंकि जब नरेन ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने जवाब में कहा कि हाँ, मैंने देखा है। मैंने भगवान को बिल्कुल वैसे ही साफ साफ देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल उन्हें मैंने और गहरे अर्थों में देखा है। और श्री रामकृष्ण ने नरेन को भी भगवान से मिला दिया, जिसके बाद नरेन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। लेकिन उनके जीवन के इस एक पहलू में जहां उजाले की दस्तक हुई थी, वहीं दूसरी ओर सन 1884 में भगवान ने 21 साल के स्वामी विवेकानंद, जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो अभी अपना बीए खत्म ही करने वाले थे, उनसे उनके पिता को छीनकर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया। नंबर 3, he lived it himself and attained spiritual awakening। दूसरों का दुख समझना आसान नहीं जब तक आप खुद उस दुख से ना गुजरे हो, और शायद नरेन के स्वामी विवेकानंद बनने के लिए उन्हें जिंदगी के इस कांटों भरे सफर के पड़ावों को पार करना भी जरूरी ही था। मतलब अपने पिता के गुजरने के बाद नरेन को पता चला कि गरीबी क्या होती है, भूख में बिलख कर उन्हें पता चला कि भूखा रहना क्या होता है, अपने परिवार के सर से कर्जे का बोझ उतारने के लिए जब उन्होंने नौकरी की तलाश की, तब उन्हें पता चला कि एक ऑफिस से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऑफिस तक दर दर भटकना क्या होता है, ठोकरे खाना क्या होता है। अपने जिंदगी के इस नए पड़ाव पर कोई उनका साथी नहीं था। उनके रिश्तेदारों ने तो जमीन के बंटवारे की लड़ाइयां शुरू कर दी और ऐसे में उनकी उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन उस वक्त उन्हें एक चीज साफ साफ समझ में आ गई थी, और वो ये है कि इस दुनिया में गरीब और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं है। और शायद वो इस लड़ाई में हार मान जाते, पर ऐसे में उन्हें श्री रामकृष्ण ने सहारा दिया और उनके भगवान पर से उठते विश्वास को बनाए रखा और उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। एक दिन जब नरेन ने श्री रामकृष्ण से उनके लिए पूजा करने के लिए कहा, श्री रामकृष्ण ने उन्हें खुद जाकर पूजा करने की सलाह दी। और जब नरेन काली माँ के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपने तकलीफों का हल मांगने की बजाय उनसे विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की मांग मांग ली। और यही वो दिन था जब उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जागरूकता को पा लिया। इसके बाद वो दिन भर अपनी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहते, मगर रात होते ही वो सारे अपने गुरु श्री रामकृष्ण के पास जाकर वहाँ के शिष्यों को प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्धा और हेगेल जैसे लोगों के बारे में पढ़कर बताते। लेकिन जल्दी उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया,
जब 16 अगस्त 1886 में उनके गुरु ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। नरेन एक बार फिर अकेले पड़ गए थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की जिम्मेदारी भी थी और इसीलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया। और जहां ये रहते थे आगे जाकर यही जगह रामकृष्ण मठ कहलाई जाने लगी। और फिर सन 1886 में उन्होंने मठ को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर लोगों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना स्टार्ट किया और ये कसम खा ली कि वो अपने देश के सभी लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। कोई समझौता नहीं, यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। नंबर 4, द वर्ल्ड केम टू नो हिम। और इसी तरह 5 साल लोगों के लिए अपनी जिंदगी का कीमती समय देते हुए, लोगों की मदद करते हुए कैसे बीता खुद स्वामी विवेकानंद को भी नहीं पता। जिसके बाद एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाले वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के बारे में पता चला और स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु श्री रामकृष्ण की फिलॉसफीज को, उनके वेदांता को लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। वेदांत के सार को हम इस एक लाइन अहम ब्रह्मास्मि त्वं च से समझ सकते हैं, जिसका मतलब यही है कि भगवान और इंसान एक ही है। जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों में गॉड सेंटर्ड अप्रोच होता है, हम भगवान को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर वहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों में भगवान को ढूंढने की बजाय खुद के अंदर छिपे सच को ढूंढा जाता है, यानी ये ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होता है। और वेदांता वही धर्म है जो इन दोनों को, गॉड सेंटर्ड अप्रोच को और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को एक कर देता है। यानी जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो हमें आखिर में हमारे अंदर का सच मिलता है, और जब हम हमारे अंदर का सच ढूंढते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। और यही समझाने स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 के दिन शिकागो के लिए निकले, जिसके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए थे। और पता है, इसी समय स्वामी विवेकानंद को अपना ये नाम मिला था जो उन्हें खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी कि सुख। और इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद बुलाया करते थे। अब बात करते हैं उनके शिकागो के सफर पर, जो जापान, चाइना, कनाडा से होते हुए और फिर कई लोगों के उनके स्पीच ना दे पाने की कोशिशों का सामना करने के बाद 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के मंच पर जाकर खत्म हुआ। और जब उन्होंने मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों कहकर अपने स्पीच की शुरुआत की, Sisters and brothers of America, तो वहां मौजूद 7000 लोगों ने उन्हें 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियां बजाते रहे। उन्होंने वहां वेदांत के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। उस जमाने के द न्यूयॉर्क क्रिटिक पेपर में स्वामी विवेकानंद की स्पीच के बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल सका। उन्होंने ये भी लिखा कि वो उनका पूरा भाषण छाप रहे हैं, लेकिन जो असर वहां मौजूद लोगों पर हुआ था उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। और स्वामी विवेकानंद के इस भाषण के बाद वो रुके नहीं। उन्होंने अगले 4 सालों तक यूएस और यूके में अपनी फिलॉसफी, अपने बिलीफ्स पर भाषण दिए और लोगों को जागरूक करने की कोशिशें की। इसी दौरान उन्होंने वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी स्थापना की थी। और इसके बाद जब 1897 में वो भारत लौटे तो उन्हें भारत के लोगों का प्यार और सत्कार दोनों ही मिला। कलकत्ता तक कई भाषण देते हुए पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ के पास रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था लोगों को कर्म योग के आदर्शों पर जीना सिखाए और उनकी मदद की जाए। इसे समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे, बजाय गीता के अध्ययन करने के। मतलब ये नहीं कि वो गीता को पढ़ने से मना कर रहे थे, असल में उनका मानना ये था कि सिर्फ गीता को रटने से कुछ नहीं होगा, अगर उसकी जगह तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम कर्म करते हो, और कर्म करना सिर्फ गीता रटने से बेहतर होता है। इसके अलावा छूअछूत को खत्म करना और इंटरकास्ट मैरिज को भी उन्होंने उतना ही सपोर्ट दिया जितना उन्होंने अपने देश के नवयुवाओं को आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए किया। लेकिन इस सब के बीच एक बुरी खबर आई जब 39 इयर्स की उम्र में उन्हें यह पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया है, और ऐसे में उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी।
बेलूर मठ में रहते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो 40 साल तक भी शायद नहीं जी पाएंगे। इसी के चलते उन्होंने अपने मठ के बड़े साधु को ये बता दिया कि उन्हें अपना अंतिम संस्कार उसी मठ के जमीन में करवाना है। सभी लोग उनके लिए बहुत ही दुखी थे, पर होनी को कौन टाल सकता था। और बस देखते ही देखते 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया से चले गए। कुछ पीछे छोड़ गए तो वो थे उनके सिखाए आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है और आज भी लोगों को एक बेहतर कल, एक बेहतर जीवन और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझे और इसका पालन करके एक सुखी जीवन बिताए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा लहराया और अंतिम समय तक ये लोगों की सेवा ही करते रहे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको भी इनके लाइफ से कुछ नया सीखने मिला है तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहोगे तो अभी सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल गेट्स इट लाइव फैक्ट को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ऑलवेज का ऑप्शन ऑन करके, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो एक नाम होते हैं ना, जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो खाली आपको उनके बारे में नहीं पता चलता, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलता है। बिल्कुल, और मैं यही सोच रही थी वीडियो देखते देखते कि हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन जब भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं या कोई नई वीडियो देखते हैं तो कुछ नया जानने को मिलता है। बिल्कुल। और जो ऐसी एनलाइटेड सोल्स होती हैं वो हमेशा, मुझे लगता है कि उससे दुनिया को फायदा ही मिला है। जैसे आज की वीडियो में अगर मैं बात करूं तो जितनी उनकी लाइफ में कठिनाइयां आई वो हम लोगों ने पहले वीडियोस में नहीं देखी। ज्यादातर हम लोगों ने जो चीजें देखी थी वो उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड देखी थी, बट इसमें बताया कि किस तरीके से उनको भी लाइफ में एक स्ट्रगल करनी पड़ी। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जिस तरीके से एक लास्ट में एक मैसेज दिया गया, और मेरा बड़ा कोर बिलीव है उस बात पर कि आपको ना अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म की वजह से ही लोग आपको याद रखते हैं। आप कितने रिलीजियस हो या आपका क्या एक कांटेक्ट है ऊपर वाले से, इसको तो कोई बाद में नहीं देखता, बट ये कि हाँ, अगर आप किसी के लिए दुनिया में अच्छा करके जा रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपको याद रखेंगे। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज एक्सपीरियंस की है कि आप जब अपने माँ बाप की और अपने उस्ताद की जब आप इज्जत करते हैं ना, आप उनका एहतराम करते हैं, आपको जो है ना जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट मिलती हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसी हैं कि आपको जिंदगी में ये यानी कि जब तक आपका साथ रहता है इनके साथ, ये आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर क्या नाम लेते हैं, उस्ताद ने 30 साल पढ़ाया है ना, तो अगर वो आगे किसी को कुछ डिलीवर कर रहा है ना, वो अपना वो 30 साल का जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो उस बच्चे को आगे डिलीवर कर रहा है। अब ये आगे उस बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उस एक्सपीरियंस को किस तरह इस्तेमाल करता है। कि मैं स्वामी जी की बात करूं तो जैसे उन्होंने अपने जो उस्ताद हैं उनसे कहा कि आप मेरे लिए जो है वो पूजा करें, दुआ करें, तो वो जो है उस्ताद जी जो थे, उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद जाकर दुआ करो। और जब उन्होंने खुद दुआ की तो उन्होंने जो है नो डाउट, हम अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में लोग यही चीजें मांगते हैं, या हमारे पास धन हो, दौलत हो, बड़ा सा एक स्टेटस हो, लेकिन अगर ज्ञान की बात करें तो नो डाउट बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार हम नॉलेजेबल हों। बिल्कुल, और मोह माया से दूर हट जाएं, इस तरह की भी बहुत कम लोग, आई थिंक अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो प्रेयर करते हैं, या उनकी ये इच्छा रहती है कि हम लोग एक इन चीजों से कट ऑफ होकर रह सकें, बट एक सिंपल लाइफ जिसको हम लोग कह सकते हैं। बट ये कि अगेन ये चीजें बहुत कम लोग सिखाते हैं कि जो आपका कर्म है ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपका धर्म है, अगर आप उसको अच्छे से निभा दोगे तो चीजें बहुत बहुत अच्छी हो जाएंगी। इवन कि आई थिंक सोसाइटी में शायद इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े जितनी हमें आज के टाइम पर देखनी पड़ती, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि जितनी भी रिलीजियस या होली टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जिस भी फेथ से लोग बिलीव करते हैं, पढ़ते सब लोग हैं, सबके घरों में भी मौजूद होती हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं हम लोग करते कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और जब इम्प्लीमेंट करने के बारी आती है तो उस तरह से, मतलब मैंने जो यहाँ पर लोगों को देखा है, मैं अपने मुताबिक बात करूंगी कि लोगों के अपने लिए रूल्स कुछ और बन जाते हैं और दूसरों के लिए रूल्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, और फिर वो रेफरेंस यही देते हैं भाई
कि ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ऐसा हुआ है। हालांकि समटाइम्स मुझे ये चीजें बड़ी उनकी मैं कहूंगी कि हिपोक्रेसी लगती है कि आप किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके और अपने लिए किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के लिए डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि सोसाइटी में मजीद प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। मैं ये आपकी बात से यहाँ से कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मैं आज से कोई 4-5 साल पहले चला जाऊँ ना, तो मैं इस तरह करता था कि क्या नाम लेते हैं, किसी को मैं कुछ कहता था और खुद पता नहीं मैं उस पर अमल करता था कि नहीं करता था, वो एक अलग चीज थी। समटाइम्स होता था मैं किसी को कोई ऐसी बात कह देता था लेकिन मैं खुद वो कर नहीं रहा होता था। तो वक्त के साथ साथ जो है ना, मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं यार, अगर तुम किसी को आइंदा सलाह दोगे ना, पहले खुद वो चीज अगर तुम कर रहे हो फिर दो, अगर नहीं कर रहे तो उसे कहो भाई तुम्हारा जो इसमें है तुम करो, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या किसी और से मशवरा कर लो। नहीं, यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखो, इस तरह भी होता है ना, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड आपसे कोई सलाह मांग रहा है और आप उस सिचुएशन को कभी फेस नहीं किए, तो आई थिंक आपको बहुत ओपनली उस चीज को डिस्कस करके उसको बता देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ये उसको बोलूँ कि यार मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, आप उसको जरूर बताओ कि मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी, बट अगेन जहां तक मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए वो सलाह जरूर देनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप ऐसी चीजों में फंस जाते हो ना कि आपको अपने करीबी लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जो टीचर वाली बात मौजम ने की, मैं उससे ये बात कहूंगी कि नो डाउट टीचर्स की और पेरेंट्स की बातें जो मानते हैं वो बहुत मतलब अच्छी हैं, लेकिन जिस एज में हम लोग होते हैं, लाइक शुरू में हम लोगों को बातें पसंद नहीं आ रही होती, बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों को समझ जाते हैं। बिल्कुल। बट इनिशियली हम लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये हमें हर वक्त समझाते रहते हैं, तो हमारा कभी वो मैं कहूंगी कि एक कनेक्शन नहीं बन पाता। बट उसकी भी एक रीजन जो मुझे नजर आती है वो ये कि हमारे बड़ों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते कुछ और हैं और प्रैक्टिस कुछ और करते हैं, यानी कि हम अपने घरों में ये चीज देखते आते हैं। और हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को वही चीज की सलाह देनी चाहिए जो खुद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट मैंने हमेशा इसके थोड़ा उल्ट ही देखा है कि बच्चों को बोल देता है ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और बड़े सब वही चीजें कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो करने की बजाय जब हम खुद प्रैक्टिकली उन चीजों को करेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही देख देख कर आपको इस चीज को फॉलो करना शुरू हो देंगे। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे आप लाइफ आपके घर में डेली आप सुबह उठते हो, एक जो भी एक हैबिट रहती है, एक एनवायरनमेंट रहता है सबका, तो बच्चे क्या होता है, बच्चों को भी फिर शुरू से ना ऐसे सुबह उठने की एक आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो एक माहौल ऐसा रहता है। लेकिन अगर घर वाले सोए रहते हैं तो बच्चे भी लेट सोए रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनमें से किसी को भी ऐसी आदत पड़ती है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू हो जाए। मुझे तो क्या नाम लेते हैं, आपकी इस बात है ना, वो मूवी ना 3 Idiots, उसमें वो जो गाना ना गिव मी सनशाइन, उसमें वो कहते हैं ना, कहते हैं पहला झूठ जो है इनके, मैं वो जो गाना है ना उसे थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ कि पहला झूठ जो है वो घर से जो है वो आपको बोलना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर वाले घर में है, कोई बंदा घर में, जैसे अगर आपके वालिद घर में है, बाहर कोई आता है वो आपसे मिलना, यानी कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते, तो आप बच्चों को कह देते हैं यार उन्हें कहते वो घर में नहीं है। तो ये वो चीज है कि हम ये चीजें घर से प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारे साथ ही चलती रहती हैं। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको मतलब सुधारने की जरूरत पड़ती है। अगर हम एज एन इंडिविजुअल उन चीजों को मुझे लगता है कि ठीक कर लें, तो हमें अपने छोटे बच्चों को आगे से उस तरीके से सीख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उन चीजों को देखकर उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एक आपकी एक्टिविटी रहती है। मैं कहता हूँ कि आज का जो वक्त चल रहा है, खैर आज नहीं, ये बड़ी देर पहले से हो जाना चाहिए था कि बच्चों के साथ ना आपके यानी कि रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी हो जाए ना, उन्हें आपसे झूठ बोलने की, यानी कि अपने माँ बाप से झूठ बोलने की जो है वो जरूरत पेश ना आए। वो किसी और को बताएं ना बताएं, लेकिन अपने माँ बाप को जरूर बताएं कि हाँ हमसे ये जो है प्रॉब्लम हो गई है। हमारे यहाँ पे मोस्टली यही होता है, एक जो माँ बाप से दूरी, यानी कि वैसे तो बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन जो यहाँ पे एक दूरी आती है ना कि यार हम माँ बाप को बताएंगे वो हमारे साथ ये कर देंगे, हमें ये करेंगे, ये बोलेंगे, तो यहाँ पर आके जो है ना वो फिर चीजें बिगड़ती हैं। लेकिन खैर मैं यहाँ पे स्वामी, लेकिन सॉरी, मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ मौजम, कि ना आई फील वेरी ब्लेस्ड इस सिनेरियो में, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी बहुत में।
और जैसे जैसे हम बड़े होते गए थे उन्होंने हमें ये बात की थी कि मुझे अपना फ्रेंड समझो। तो मुझे लगता है उनके वक्त के पेरेंट्स साथ में ना चेंज, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते गए उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो मुझे लगता है कि ये वो जो एक उन्होंने बॉन्डिंग हमारे साथ क्रिएट की और उसमें उन्होंने हमें इतना एक फ्रीडम दिया कि हम उनके साथ आसानी से हर बात कर सकें। उन्होंने मतलब ये बातें हमें बोली कि बाहर बात करने से बेहतर है कि आप मेरे से बात किया करो, कि मतलब कोई भी जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे मौजम ने अभी डिस्कस किया, तो आई थिंक उसमें बच्चों के लिए बड़ा एक ना एक कंफर्ट जोन उनका बन जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं अब स्वामी जी की बात करना चाहूंगा कि जिस तरह उनकी स्पीच थी ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद उसे जो है इतना ज्यादा वो क्या नाम लेते हैं पॉपुलैरिटी मिली पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी उसकी स्टेयर्स पे लाइब्रेरी उसकी स्टेयर्स पे जो है वो लिखी हुई है। तो ये जो है कम अचीवमेंट नहीं है हमारे यहाँ के लोगों की कि उन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ सहने के बाद इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं जो कि अब बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, खासतौर पर उस टाइम पे बहुत कम लोग कर पाते थे ये चीज़ें। देखो, और उसके अलावा जो एक ये लाइन है ना, ये हमारे लिए बड़ा शायद एक कॉमन हम लोगों के लिए होगी कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बट उन लोगों के लिए ये बहुत डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि उन लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ इस तरह से चीजें या हम कहें कि एक होता है ना कि लाइक यहाँ पर एक हम कहेंगे कि अपनापन, हम कहते हैं बहनों और भाइयों, नहीं मतलब एक वो अपनापन, वो वाली चीज में भी उन लोगों ने कभी अपनी लाइफ में अपने जो उनके लीडर्स हैं या जो उनके स्कॉलर्स हैं उनसे नहीं उनको मिला होगा, बट वो चीज उनको इतनी अच्छी लगी कि मतलब ये कौन एक डिफरेंट इंसान है जो इस तरीके से बात कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया, जहां तक मुझे समझ में आता चीजें। फिर उसके बाद मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगती है कि जो एनलाइटेड सोल होती है ना, वो लोग उनका नॉलेज ना सिर्फ एक चीज तक नहीं या एक होता, हद तक लिमिटेड नहीं होता, वो लोग हर चीज को पढ़ते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने आप के ना लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं कि नहीं, हम लोग हमारा बिलीफ है हम इसी से रिलेटेड बस बुक्स पढ़ेंगे, हम इतना ही जानना चाहते हैं, उससे आगे क्या है दुनिया में, लोगों की सोच क्या है, लोगों का तरीका क्या है, लोग क्या समझते हैं, वो चीजें हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। और आई थिंक कभी ये कल्चर रहता भी नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, मतलब मैं जब भी बात कर रही हूँ ना, मैं हम अपने आप को लेकर बात करती हूँ जो एक लाइफ या जो एक एक्सपीरियंस हम लोगों ने लाइफ का लिया हुआ है। बट अच्छी बात ये लगती है कि जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, और जैसे कि स्वामी जी के जो टीचर थे जो कि स्कूल में थे, जो उस टाइम पर उन्होंने जो विधवा औरतें थी उनके लिए सेकंड मैरिज का जो एक स्टेप लिया था, मैं बोलती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात थी। टीचर ने नहीं, टीचर थे उनके, वो टीचर थे उनके, गुरु जो थे वो बाद में थे, टीचर पहले जिन्होंने ये चीज इन्होंने स्टेप लिया था। मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी क्योंकि देखो उस टाइम पर भी ऐसे जुर्रतमंदाना लोग हुआ करते थे कि आज की सोसाइटी में भी हम लोगों को ना, हम कहेंगे कि छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पर शायद नजर आ जाए कि मतलब अब ये इसका मर्द नहीं रहा तो इसकी शादी नहीं होगी, या इसको सजना संवरना नहीं है, इसमें प्रॉब्लम। तो ये चीजें देखो कि वो लोग कितने खुले दिमाग के थे उस टाइम पर, और दिमाग कैसे खुलता है, बुक्स पढ़ने से, नॉलेज गेन करने से। और जब तक आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं करेंगे, इसको इतना ज्यादा हम कहेंगे कि वो एक भंडार एक होता है ना, खुला के जाओ, जाकर पढ़ो, जो आपको करना है डाइजेस्ट करो उसको और लोगों को भी सिखाओ, तो मुझे लगता है तब तक आपको चीजें उतनी समझ में नहीं आई। एक फ्रीडम होनी चाहिए आपको चीजें सीखने में, पढ़ने में। सो गाइस, ये तो थी हमारी ओवरऑल आज की वीडियो। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान अपनी तरफ से दिया है, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता, ये होता है कि जो चीजें मैं सोचती हूँ, मेरे दिमाग में चलती हैं, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैं मौजों को बात करने का मौका नहीं देती, बट प्रॉब्लम इज के मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, मेरे पास बातें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए मौसम मुझे पहले बोल देता है कि भाई बस अब इतना मेरा हो गया, अब इससे ज्यादा मैंने नहीं बोला। तो फिर जी देखें भाई, लिमिटेड वर्ड बोले, लेकिन वो वर्ड इतने बोलने चाहिए कि क्या नाम लेते हैं, बस आप खुद भी डाइजेस्ट कर ले, अगला भी डाइजेस्ट कर ले। बस मैं अनलिमिटेड वर्ड्स बोलती हूँ। आई एम रियली सॉरी जिनको ये चीज फील होती है, बट क्या करूँ, मेरी बातें इतनी ज्यादा होती है ना कि वो खत्म नहीं हो सकती। और ये पूछने के यानी कि करने के बाद जो है ना, मुझसे पूछते भी हैं मैं ज्यादा तो नहीं ना बोला।
भाई नहीं, वो चीजें मैं उस टाइम पर बोलती हूँ जहां पर मुझे लगता है कि हाँ आज मैं ज्यादा बोल गई, बहुत ज्यादा। अदरवाइज मैं मौसम से नहीं पूछी, जब जो मेरे मन में बात होती है ना, मुझे वो करनी जरूरी होती है, मुझे बड़ा मुझे सुकून नहीं मिलता कि मैंने ये बात नहीं की। तो इसलिए प्लीज उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं पर क्षमा बर्दाश्त करने का शुक्रिया कीजिएगा मुझे। हाँ कि मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, बट इसके साथ साथ ये कि अच्छी अच्छी चीजें सीख कर मजा आता है और आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मजा आता है। Anyway guys, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।